नमस्कार, मैं अर्जुन लाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़। आज हम अनुबंध की परिभाषा और इसके आवश्यक तत्व या लक्षणों के बारे में डिटेल से आज की क्लास में अध्ययन करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले परिचय, अनुबंध के परिचय के बारे में कि अनुबंध अधिनियम अन्य अधिनियमों से अधिक महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसा अधिनियम है जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन यापन के क्षेत्र में प्रत्येक क्षेत्र में काम आता है। जन सामान्य इसको विधि के रूप से जानता है और समझता है या नहीं, लेकिन वास्तविक सत्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन अपने विभिन्न क्रियाकलापों के निष्पादन में अनुबंध अधिनियमों को नियमों को बार बार अपने काम में लाता है। प्रतिदिन हम अनेक प्रकार के ठहराव करते हैं, जैसे वस्तु खरीदना, बेचना, किसी वस्तु को किराए पर लेना, बस, टैक्सी, रेलगाड़ी, हवाई जहाज में यात्रा करना, सिनेमा देखना, ब्यूटी पार्लर जाना तथा अनेक एक प्रकार के ऐसे जितने भी कार्य करते हैं सभी अनुबंध ही है। इसके अतिरिक्त एक उपभोक्ता, व्यापारी के वकील, विद्यार्थी, प्राध्यापक या न्यायाधीश, श्रमिक, अधिकारी, गृहिणी, डॉक्टर, लेखक, खिलाड़ी, चार्टेड अकाउंटेंट व सामान्य व्यक्ति के लिए अनुबंध अधिनियम का ज्ञान होना अति आवश्यक है। बात करते हैं सबसे पहले हम अनुबंध के अर्थ के बारे में, मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अनुबंध शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कॉन्ट्रैक्टम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है आपस में मिलाना। बात करते हैं अनुबंध की परिभाषा के बारे में, तो सर विलियम एंसन के अनुसार अनुबंध से जो आशय बताया गया है वह दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किए गए ऐसे ठहराव से है जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय हो और जिसके द्वारा एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार पर कुछ अधिकार प्राप्त करता है। जो नेक्स्ट परिभाषा है वो ब्लैक स्टोन ने दी है अनुबंध की। इसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि अनुबंध किसी विशेष कार्य को करने अथवा नहीं करने का ठहराव है जिसमें पर्याप्त प्रतिफल होता है। एक अन्य और परिभाषा जो अनुबंध की उसके बारे में हम बात करते हैं। लॉर्ड हाल्सबर्री के अनुसार अनुबंध के बारे में उन्होंने बताया कि अनुबंध दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक ऐसा ठहराव है जो राजनीति द्वारा प्रवर्तित कराने के उद्देश्य से किया जाता है, जिसका निर्माण एक पक्षकार द्वारा किसी कार्य को करने अथवा करने से विरत रहने के दूसरे पक्षकार की स्वीकृति देने के परिणाम स्वरूप होता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम में 1872 की धारा 2H के अनुसार अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय होता है। तो सभी परिभाषाओं से व्यापक जो विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अनुबंध में मुख्य रूप से दो तत्व विद्यमान होते हैं, पक्षकारों के बीच ठहराव का होना और दूसरा उस ठहराव में राजनियम द्वारा परिवर्तनीयता की योग्यता का होना। बात करते हैं अब हम वैध अनुबंध के लक्षण अथवा तत्व के बारे में, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत। भारतीय अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत अनुबंध की परिभाषा मुख्य रूप से धारा 2(6) एवं 2 धारा 10 में एक व्यापक एवं सर्वमान्य प्रकार से दी गई है। इसके अतिरिक्त विधि क्षेत्र के विद्वानों द्वारा भी दी गई परिभाषाएं, न्यायाधीशों द्वारा दी गई परिभाषाएं, न्यायाधीशों द्वारा समय समय पर दिए गए नियमों के आधार पर हम अनुबंध की जो विशेषताएं हैं या तत्वों को हम व्यापक रूप से स्पष्ट कर सकते हैं। तो अतः हम धारा 2(H) तथा धारा 10 में विद्वान न्यायाधीशों के जो व्यावहारिक निर्णय के अध्ययन के आधार पर अनुबंध के जो तत्व लक्षण निम्नलिखित है। पहला आता है इसमें दो या दो से अधिक पक्षकारों का होना। मिनिमम 2 एंड मोर पार्टीज। किसी भी वैध अनुबंध का प्रथम एवं आधारभूत लक्षण है कम से कम दो या अधिक पक्षकारों का होना। किसी भी वैध अनुबंध के निर्माण के लिए कम से कम दो पक्षकारों का होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक पक्षकार प्रस्तावक या वचनदाता तथा दूसरा प्रस्तावित या वचनग्रहीता होता है। इनमें एक पक्षकार किसी कार्य करने अथवा अन्य करने के लिए प्रस्ताव करता है और दूसरा पक्षकार उस पर अपनी सहमति व्यक्त करता है। दूसरी जो विशेषता है अनुबंध की वह है ठहराव का होना, यानी कि प्रस्ताव एवं स्वीकृति। किसी भी वैध अनुबंध के निर्माण के लिए प्रथम एवं आधारभूत आवश्यकता है ठहराव का होना। एक अनुबंध एक पक्षकार के वैधानिक प्रस्ताव की स्वीकृति दूसरे पक्षकार द्वारा होनी चाहिए। अतः इस प्रकार ठहराव का जन्म प्रस्ताव एवं स्वीकृति से होता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2 की धारा 1 के अनुसार प्रत्येक वचन या वचनों का प्रत्येक समूह जिसमें एक वचन दूसरे का प्रतिफल होता है ठहराव कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरी विशेषताओं की। अनुबंध की तीसरी विशेषता
वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा है। किसी भी वैध अनुबंध के निर्माण के लिए अनुबंध करने वाले पक्षकारों का इरादा, इच्छा या मत पारस्परिक रूप से वैधानिक संबंध स्थापित करने का होना चाहिए। यदि पक्षकारों का आशय वैधानिक संबंध स्थापित या वैधानिक संबंधों का निर्माण या सर्जन करना नहीं है तो किसी भी दशा में ऐसा ठहराव अनुबंध के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता है। या वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा का आशय दोनों पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से अधिकार एवं दायित्वों के प्रति वैधानिक बाध्यता को स्वीकार करने से है। नेक्स्ट जो अनुबंध की विशेषता आती है वह है पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता। वैध अनुबंध के निर्माण के लिए पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होनी अनिवार्य है। भारतीय अनुबंध अधिनियम जो धारा 11 अनुसार वह व्यक्ति अनुबंध कर सकता है जो वयस्क आयु का हो, स्वस्थ मस्तिष्क का हो तथा जिसे किसी राजनीति द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य घोषित न कर दिया गया हो। नेक्स्ट जो विशेषता आती है वो अनुबंध की बात है, वह है पक्षकारों में सहमति का होना या सहमति। वैध अनुबंध के निर्माण के लिए पक्षकारों की सहमति का होना अत्यावश्यक है। बिना सहमति के वैध अनुबंध का निर्माण संभव नहीं है। धारा 13 के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत हो तो उसे सहमति कहते हैं। नेक्स्ट जो अनुबंध की विशेषता आती है वह है पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति। धारा 14 से धारा 22 तक वैध अनुबंध के निर्माण के लिए केवल सहमति का होना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि सहमति का स्वतंत्र होना अनिवार्य है तथा अनुबंध करने वाले पक्षकारों की सहमति स्वतंत्र रूप से दी गई सहमति होनी चाहिए। यदि सहमति उत्पीड़न, कपट, अनुचित प्रभाव, मिथ्या वर्णन, गलती आदि से प्रभावित है तो उसे हम स्वतंत्र सहमति नहीं कहते हैं। नेक्स्ट जो अनुबंध की विशेषता आती है वह है न्यायोचित प्रतिफल या वैधानिक प्रतिफल। वैध अनुबंध के निर्माण के लिए अर्थात एक ठहराव को राजनीति द्वारा परिवर्तित करवाने के लिए प्रतिफल का होना आवश्यक है। धारा 25 प्रतिफल से हमारा आशय कुछ के बदले कुछ से है, अतः किसी भी ठहराव करने वाले दोनों पक्षों के लिए आवश्यक है कि वे कुछ प्राप्त करें और कुछ प्रदान करें। अतः ऐसा ठहराव जिससे प्रतिफल की विद्यमानता नहीं है वह ठहराव राजनीति द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता है। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता आती है अनुबंध की वह है वैधानिक उद्देश्य। किसी भी वैध अनुबंध के निर्माण के लिए यह भी अत्यावश्यक है कि ठहराव का उद्देश्य वैधानिक हो अर्थात वह उद्देश्य राजनीतिक दृष्टि से मान्य होना चाहिए। अतः ठहराव का उद्देश्य अवैध, अनैतिक अथवा लोकनीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो विशेषता आती है वह निश्चितता। वैध अनुबंध के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुबंध में निश्चितता का होना आवश्यक है। अतः ठहराव का अर्थ, शर्तें, मूल्य, मात्रा, सुपूर्दी का समय, स्थान, निष्पादन विधि, माल की प्रकृति आदि महत्वपूर्ण बातें निश्चित होनी चाहिए। यदि ठहराव की महत्वपूर्ण बातें अनिश्चित है, द्व्यर्थ है तो इसे ठहराव को राजनीति द्वारा परिवर्तित नहीं करवाया जा सकता है। जैसे विधि विधान में निश्चितता का तथ्य अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट जो विशेषता आती है निष्पादन की संभावना। जब कोई भी ठहराव या अनुबंध किया जाता है तो इसका मुख्य उद्देश्य उसका निष्पादन करना ही होता है। अतः वैध अनुबंध के निर्माण के लिए अत्यावश्यक है कि पक्षकारों द्वारा किए जाने वाले ठहराव के अंतर्गत उत्पन्न दायित्व का निष्पादन वैधानिक रूप से संभव होना चाहिए। नेक्स्ट जो अनुबंध की विशेषता आती है वह ठहराव स्पष्ट रूप से व्यक्त घोषित ठहराव न हो। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2G के अनुसार अनुबंध की वैधता के लिए आवश्यक है कि कोई भी ऐसा ठहराव न हो जो राजनीति द्वारा स्पष्ट रूप से व्यक्त घोषित कर दिया गया, अर्थात व्यर्थ ठहराव राजनीति द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते हैं। कुछ ठहराव ऐसे होते हैं जिन्हें समाज के हित में भारतीय अनुबंध में स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित कर दिया गया है, जैसे अनुबंध करने की क्षमता न रखने वाले पक्षकारों द्वारा किया गया ठहराव। और अंतिम विशेषता आती है वैधानिक औपचारिकताओं का पालन। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 10 के अनुसार अनुबंध का लिखित साक्ष्य द्वारा प्रमाणित अथवा पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है, लेकिन यदि किसी विशेष अधिनियम द्वारा ऐसा किया जाना आवश्यक हो तो अनुबंध लिखित, प्रमाणित एवं पंजीकृत होना चाहिए। यदि किसी विशेष अधिनियम के द्वारा यह निर्धारित विभिन्न वैधानिक औपचारिकता का पालन करना आवश्यक है तो वे सभी औपचारिकताएँ अर्थात अनुबंध लिखित, साक्ष्य द्वारा प्रमाणित और पंजीकृत होना आवश्यक है। अन्यथा बिना वैधानिक औपचारिकताओं के पालन किए बिना ठहराव राजनीति द्वारा परिवर्तनीय नहीं हो सकते हैं। तो ये थी अनुबंध की मुख्य रूप से
जो विशेषताएं थी जो कि एक अनुबंध के अंतर्गत होना आवश्यक है। इसके अंतर्गत हमने आज इसके बारे में डिटेल से चर्चा की है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।